हेलो स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब मैं इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आइसोमेरिज्म के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चरल एंड सेकंड स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म था। इस स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म को टू पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल एंड सेकंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को मैंने आपको पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के भी टू पार्ट हैं, फर्स्ट डेस्ट्रो एंड सेकंड लीवियो। अब क्या होता है, कोई ऑप्टिकली एक्टिव कोई मैटर कैसे होगा, ठीक है, या किसी चीज़ को हम ऑप्टिकली एक्टिव कब कहेंगे। अब इसमें देखिए दो वर्ड आता है ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। मैंने दो वर्ड यूज किया है, फर्स्ट कायरल एंड सेकंड इनेंशियोमर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पहले हम कैसे पहचानेंगे कि ऑप्टिकली कोई एक्टिव चीज़ कैसे होती है। अब मान लीजिए कि मैं कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल लेटर में A to Z। अब आप देखिए कैपिटल A, देखिए कैपिटल A को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। आप इसको यदि मिरर में देखेंगे तो सेम दिखाई देगा, रिवर्स तो होगा नहीं। तो ये क्या है, ए कायरल है या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एम को देखिए तो एम का भी क्या होगा, आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, सिमेट्री रखता है, मीन्स ये क्या है, ए कायरल। ये क्या होगा, मिरर इम्पोजिबल नहीं है, मतलब मिरर में ये अपोजिट दिखाई नहीं देगा। ओ को देखिए, ओ को भी यदि हम इक्वल पार्ट में करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसमें भी क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो उसको दो इक्वल पार्ट मिलेंगे, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, देखिए जैसे पी है, पी को हम ऐसे भी काटें इस तरह से ऑन द पैरेलल ऑफ द एक्स एक्सिस, तब भी नहीं होगा। ऐसे कड़े भी काटेंगे तब भी इक्वल पार्ट में नहीं होगा, मतलब पी में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जब पी में सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब कि ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। तो इंग्लिश के कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो आपका सिमेट्री शो नहीं करते हैं। जिसमें सिमेट्री शो नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिससिमेट्री। और उस लेटर को हम क्या कहेंगे, कायरल। और प्रोसेस इसका क्या कहलाएगा, कायरलिटी। जैसे देखिए आर है, तो आर का देखिए जब मिरर में देखेंगे तो रिवर्स क्या, उसका उल्टा दिखाई देगा, कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमने क्या बनाया है, मिरर बनाया है। अब देख रहे हैं कि पी जो देख रहे हैं कि इसका ये जो सर्कल पोर्शन है वो राइट साइड है, जब मिरर में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड हो जा रहा है। अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखें, एक दूसरे के ऊपर रखें तो क्या एक दूसरे को ये ओवरलैप करेंगी, नहीं करेंगी। क्या एक दूसरे को जब इसको ऊपर रखेंगे तो क्या एक दूसरे से ये कोइंसाइड कर जाएंगी, नहीं करेंगी। तो जब देख रहे हैं कि इसका जो मिरर इमेज बन रहा है और जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने पे, कोइंसाइड करने पे भी देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब कोई ऑब्जेक्ट और उसका इमेज दोनों को यदि एक साथ रखा जाए, एक के ऊपर एक रखा जाए, तो एक दूसरे को यदि वो कोइंसाइड नहीं करती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे, ठीक है। अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये दो पोर्शन जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, उसका इमेज है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर कहलाते हैं, ठीक है। अब मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल लिया है, तो देखिए CbROH COH C6H5NH। देख रहे हैं कि कार्बन, दो कार्बन है, उसके लेफ्ट साइड देख रहे हैं क्या, हाइड्रोजन है, और राइट साइड क्या है, OH है। अब मैं इसका प्लेन सिमेट्री करूं तो क्या होगा, नहीं होगा। अब इस जब प्लेन सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब कि ये कायरल हुआ, ठीक है, मतलब ये क्या होगा, डिससिमेट्री होगा। जब इसको हम बीच में ऐसे काटेंगे तो नहीं मिलेगा हमें सिमेट्री, या ऐसे भी काटेंगे तब भी सिमेट्री नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे तब जब सिमेट्री नहीं मिल रही है, इसका मतलब तब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव में क्या होगा, कार्बन की पोजीशन तो सेम रहेगी सेंटर वाले की, लेकिन जो लेफ्ट और राइट है वो अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज कर देगा। जो लेफ्ट है वो राइट में हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट में हो जाएगा। तो देखिए
एच जो होता है लेफ्ट में, वो इमेज में क्या होगा, राइट होगा, और जो ओ एच आपका राइट में, वो किस साइड हो गया, आपका लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनएनसीओ आइसोमर। इसको भी एक दूसरे के ऊपर रखें तो क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर कोसाइड नहीं करेंगे। जैसे अपने हाथ को ये ले लें, हैंड को ले लें, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा। ठीक है, अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और एक दूसरे के क्या है, इनएनसीओमर है। ठीक है, आइए देखिए डेफिनेशन क्या है। ऑप्टिकली आइसोमर आर मिरर इमेज, जैसे बताया कि क्या है, मिरर इमेज दैट देन कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन द वन अनदर। एक दूसरे पे देखा, इससे बताया कि एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं है। 2000 कार्ड क्या होगा, इनएनसीओमर। ये दूसरे के क्या है, इनएनसीओमर है, क्योंकि एक दूसरे के ये सुपर इम्पोज नहीं है। द मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड कायरल। जो मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये क्या होंगे, ये भी नहीं है, तो क्या कहेंगे इसे हम, कायरल कहेंगे। द टू फॉर्म आर कॉल्ड डेस्ट्रो एंड लीवियो। एक डेस्ट्रो होगा, दूसरा लीवियो होगा। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन ए पोलराइमीटर। डिपेंड करता है कि जो डायरेक्शन उसका क्या है, और हम उसको कैसे जानेंगे, पोलरीमीटर से। ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ाया जाता है, इसे इस टॉपिक को फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। अब देखिए इसमें जैसे मैंने कहा कि डेस्ट्रो है और लीवियो है, तो डेस्ट्रो को इंडिकेट करेंगे से स्मॉल डी से, और लीवियो को इंडिकेट करेंगे से स्मॉल एल से। ठीक है, तो डी जो होगा रोटेट टू द राइट है, एंड एल जो होगा वो टू द क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो डी है, डी क्या है, डेस्ट्रो है, तो जो उसमें डेस्ट्रो जो रोटेशन होगा वो राइट होगा, और लीवियो में लेफ्ट होगा। तो ये तो क्लियर हो गया। आइए ऑप्टिकल आइसोमेरी के कुछ एग्जांपल करते हैं। देखिए CuEn थ्राइस, En क्या है आपका, बाइडेंटेड लिगेंड है। अब देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है, तो देख रहे हैं कि जब En3 है तो बाइडेंटेड है, एक लिगेंड में 2 डोनर है, तो 3 है तो कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 के लिए शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, अब जब 6 के लिए शेप ऑक्टाहेड्रल है, तो जैसे मैंने बताया कि इसके पहले हम आइसोमर ड्रा करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्रा करेंगे कैसे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल में मैंने आपको बताया है कि एक सिस होता है, दूसरा ट्रांस होता है। सिस किसे कहते हैं, जिस पे जो लिगेंड है वो यदि एडजेसेंट एक दूसरे के हैं तो सिस होगा, अपोजिट है दूसरे के तो क्या होगा, ट्रांस होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो En एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, तो ये क्या है, सिस होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने तो ये बना दिया स्ट्रक्चर किसका, CuEn थ्राइस 3+ का। अब जब हम इसका ऑप्टिकली एक्टिव लेंगे तो क्या है, जो ये देख रहे हैं En राइट साइड है, वो किस साइड दिखाई देगा, अब लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो राइट। देखिए En जी दोनों आपका राइट साइड था, वो लेफ्ट हो गया, जो राइट था, जो लेफ्ट था वो आपका राइट हो गया। सेंटर एटम अपनी जगह रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये क्या था आपका डेस्ट्रो, दूसरा क्या होगा, लीवियो। दूसरा एग्जांपल देखिए, CuEn ट्वाइस Cl2 एंड इसको आप देखिए चार्ज क्या है, प्लस है। अब देख रहे हैं 2 En है और 2 क्लोरीन है, तो देखिए 2 क्लोरीन है और 2 En है, तो मैंने क्या बनाया है, सिस आइसोमर। ठीक है, अब जब इसका सिस बनाया है तो इसका जब देखेंगे आप, ड्रा करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, तो जो आपका En लेफ्ट साइड है वो किस साइड हो जाएगा, राइट साइड, और जो क्लोरीन आपका राइट है वो किस साइड हो जाएगा, आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन होगा कि सर सिस हम बता रहे हैं, सिस क्यों, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 पॉसिबल होता है, सिस और ट्रांस। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। मान लीजिए इसी का मैं बनाता, इस कंपाउंड का ट्रांस बनाता, तो ट्रांस बनाता तो क्या करता, क्लोरीन को अपोजिट दिखाता ऊपर नीचे, और En को एक लेफ्ट में और एक राइट में दिखाता। तो जब उसका मैं मिरर बनाऊंगा इमेज तो सेम रहेगा। तो इसलिए ट्रांस आइसोमर का ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब उसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ज्योमेट्रिकल में सिस आइसोमर का वो आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन जो आपका ट्रांस है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट एग्जांपल है PtPy ट्वाइस NH3 ट्वाइस Cl2। अब देख रहे हैं यहाँ पे सभी मोनोडेंटेट लिगेंड है,
जैसे मैंने कहा कि पहले सिस बना लीजिए, सबको सेम सेम एडजेसेंट साइड दिखा लीजिए। देखिए मैंने पी वाई एडजेसेंट दिखाया, अमोनिया एडजेसेंट है, क्लोरीन एडजेसेंट है, चार्ज 2+ है। अब इसका ऑप्टिकली एक्टिव जब करेंगे तो जो आपका क्लोरीन यहाँ पर लेफ्ट साइड है वो राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे का सेम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो राइट है वो क्या होगा आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं पी वाई और NH3 क्या राइट साइड है, वो देखिए लेफ्ट साइड हो गया आपका, ठीक है। तो ये दूसरे के क्या होंगे ऑप्टिकली आइसोमर है। तो हम इसमें ये ध्यान रखना है ऑप्टिकली आइसोमेर में कि सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रा कर लें, ठीक, सिस एंड ट्रांस। अब देखें कि इसका कौन सा आइसोमर आपका पॉसिबल है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो ट्रांस जैसे मैंने बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सिस आपका क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरी चीज़ जो बेसिक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ को सबसे पहले हम ये देखेंगे वो कायरल है या नहीं, मीन्स उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है तो कायरल होगा, है तो क्या होगा अकायरल होगा। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है वो क्या होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो पहला काम होगा हमारा कि सबसे पहले हम पहचानें कि कौन सा सबस्टेंस आपका, उसका जब डायग्राम हम ड्रा करेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर्ट थ्योरी, तो उसमें ये देखेंगे कि उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली आपका क्या होगा, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट होगा तो क्या होगा वो आपका डिससिमेट्री होगा। जैसा कि मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा अकायरल होगा, और यदि इन केस मान लीजिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा वो कायरलिटी होगी, मतलब वो डिससिमेट्री होगा, और डिससिमेट्री होगा तो क्या होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, थैंक यू।